नमस्कार। स्वस्थ जीवन कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। आज के कार्यक्रम में हम निमोनिया पर चर्चा करने वाले हैं और निमोनिया को लेकर हम सब लोग चिंता में डूब जाते हैं। अक्सर ये होता है, निमोनिया की बात होती है, बच्चों की बात होती है और निमोनिया प्रिवेंशन की बात होती है, निमोनिया क्यों होता है, और ये भी बात होती है कि यार ये घातक भी हो सकता है। क्यों कर होता है निमोनिया, किस तरह से इसे बचा जा सकता है, इस सब पर चर्चा के लिए आज हमारे स्टूडियोज में हमारे साथ हैं डॉक्टर PVM लक्ष्मी, प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ कम्युनिटी मेडिसिन, PGI चंडीगढ़। डॉक्टर साहब, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। नमस्कार जी। डॉक्टर साहब, जब हम निमोनिया की बात करते हैं तो आम आदमी की अगर बात करें तो उसे अगर समझाना पड़े या उसे समझना है तो निमोनिया हम किसे कहेंगे? निमोनिया जो होता है वो लंग्स के जो इन्फेक्शन को हम निमोनिया कहते हैं। जो इन्फेक्शन जो है वो वायरस से भी हो जाती है और बैक्टीरिया से भी हो जाती है, किसी भी कीटाणु से भी हो जाती है। जैसे निमोनिया में का मतलब है लंग्स का इन्फेक्शन। लंग्स में कोई भी इन्फेक्शन हो उसे हम निमोनिया कहते हैं। और जैसे हम पीछे सब लोग हम कोविड की बातें कर रहे थे, वो कोविड भी एक तरह की निमोनिया ही है। तो निमोनिया का मतलब है लंग्स में कोई इन्फेक्शन हो तो डॉक्टर्स उसको निमोनिया कहते हैं। जी डॉक्टर साहब, आपने बताया कि निमोनिया लंग्स में इन्फेक्शन हो तो उसे डॉक्टर निमोनिया कहते हैं, लेकिन ये निमोनिया लंग्स की इन्फेक्शन जो होती है ये आपने बताया कि वायरल भी हो सकती है, बैक्टीरियल भी हो सकती है, लेकिन ज़्यादातर ये वायरल होती है या बैक्टीरियल होने के चांसेस होते हैं? वायरल भी ज़्यादा होती है और बैक्टीरियल भी होती है। कि वायरल निमोनिया जो है वो यूजुअली अपने आप मोस्टली ठीक हो जाती है कि किसी चीज़ों किन किन लोग कुछ लोगों में कि वो सीरियस हो सकती है। जैसे कोविड निमोनिया हम देखते हैं कि वो काफ़ी खतरनाक भी हुआ है कि क्योंकि हमारे अंदर इम्यूनिटी नहीं है तो लड़ नहीं पाए काफ़ी लोग। और बैक्टीरियल भी होती है कि इसका कि कुछ जो कॉमन कारण जो होते हैं बैक्टीरियल निमोनिया के लिए, उसके लिए हमारे पास वैक्सीन्स भी हमने बनाए हैं कि ताकि हम उससे डेथ्स प्रिवेंट कर सकें। डॉक्टर साहब, अगर कारणों को ढूंढना चाहें कि क्यों कर होता है निमोनिया, तो खास तौर पर कुछ हमारे आसपास ही होता है, हमारे खान पान में कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं या हम ऐसे माहौल में रहते हैं कि निमोनिया होने के चांसेस बने रहते हैं? और निमोनिया का कि अगर हम कुछ देखते हैं कि कुछ हमारे बॉडी के अंदर है कि अगर हमारा इम्यूनिटी कम है, खास करके कि जो एज है, जो बच्चे हैं जिसके अंदर इम्यूनिटी थोड़ा कम होती है जिसके वजह से कि निमोनिया हो सकता है, या एडल्ट्स है जो बहुत बुजुर्ग लोग हैं उनमें भी इम्यूनिटी कम होती है जिसके वजह से निमोनिया हो सकता है उनको। ये ज़्यादातर जो निमोनिया खतरनाक जो हो सकती है वो बच्चों के लिए और बुजुर्ग लोगों के लिए। बाकी लोगों के लिए लंग में थोड़ा बहुत इन्फेक्शन भी होता है, वो हम अपने आप लड़ के वो ठीक ठाक हो जाती है, या अगर ज़रूरत पड़े तो हमें एंटीबायोटिक्स वगैरह खाना पड़ता है कि एंटीबायोटिक्स खाने से वो ठीक हो जाती है। और ये एज एक मेजर फैक्टर है। एज के अलावा अगर कॉमन रिस्क फैक्टर्स हम जो देखेंगे उसमें जो मोस्टली जो निमोनिया होती है उसका कारण होता है हम कुपोषण या मॉल न्यूट्रिशन। जो हमारे जो खास करके बच्चों में जो निमोनिया के कारण होती है कि कुपोषण की वजह से इम्यूनिटी कम होती है, और एक बार जो बच्चों को निमोनिया होती है उनको बार बार निमोनिया होने की चांसेस भी बढ़ जाती है, क्योंकि लंग में थोड़ी बहुत जो डैमेज होती है कि उससे फिर इन्फेक्शन अट्रैक्ट करने की या दोबारा निमोनिया होने की चांसेस बढ़ जाती है। एक तो मेन कारण है कुपोषण। कुपोषण के बाद अगर हम रिस्क फैक्टर देखते हैं कि उसका है हमारा पोल्यूशन, खास करके कि आउटडोर पोल्यूशन भी है कि जो व्हीकल्स वगैरह वजह से, और दूसरा कि हम देखते हैं कि आज के दिन पे भी काफ़ी सारे कि स्पेशली रूरल एरियाज़ में लोग स्टोव के ऊपर की लकड़ी यूज़ करके या चूल्हा जला के जो खाना बनाते हैं, इसके वजह से जो धुआं होती है वो धुआं के वजह से भी जो पोल्यूशन होती है जिसको हम इंडोर एयर पोल्यूशन बोलते हैं, इसके वजह से भी कि लंग्स को अफेक्ट कर सकती है, जिसके वजह से निमोनिया हो सकता है या TB भी हो सकता है। ये कारण होती है। डॉक्टर साहब, अक्सर हमने देखा है कि जब बच्चा न्यू बॉर्न बेबी होता है, न्यू नेटल है, अब जब बच्चे ने जन्म लिया और उसके बाद एकदम से पता चलता है बच्चे को निमोनिया हो गया है, तो उसका कारण मेजर क्या रहता है कि प्रॉपर जो माँ है उसने न्यूट्रिशन नहीं ली, उसने अच्छी तरह से खाया पिया नहीं, इसलिए बच्चे को हुआ?
एक वो भी कारण हो सकता है कि जैसे न्यूबॉर्न में ज़्यादातर सारे न्यूबॉर्न्स नहीं में निमोनिया नहीं होता है, जो न्यूबॉर्न्स यूजुअली होते हैं उनमें कोई ना कोई रिस्क फैक्टर होती है कि या लो बर्थ वेट वालों को, जो बच्चे पैदाइशी वेट वजन कम है उनका, या जो बच्चा टाइम से पहले पैदा हुआ है क्योंकि उसके अंदर इतना इम्यूनिटी नहीं होती है, या मदर अगर माल नरिश्ड है तो बच्चे लो बर्थ वेट होने की चांसेस भी होती है, जिसके वजह से ये बच्चे जो है ज़्यादा रिस्क में होते हैं। और दूसरा ये होता है कि हम जिस माहौल में रहते हैं, जैसे यूजुअली अगर हॉस्पिटल में साफ़ सुथरा जगह पे डिलीवरी वगैरह होता है, वहाँ पे बच्चों की इन्फेक्शन होने की चांसेस कम होती है। जहाँ पे हम साफ़ सुथरा नहीं है कि या होम डिलीवरी है, वहाँ पे प्रॉपर सेफ़ चीज़ें नहीं रखे या सेफ़ डिलीवरी नहीं हो पाई है, तो वो बच्चों में इन्फेक्शन होती है। ये बच्चों में खास करके ये है कि कहीं पे भी इन्फेक्शन होती है, वो सेप्टिसीमिया या ब्लड में जब जाती है वो लंग्स में भी जाके निमोनिया भी कॉज कर सकती है, तो वो मल्टीपल ऑर्गन्स इफेक्ट होते हैं वहाँ। यानी कि जो माताएं हैं जो गर्भ धारण कर रही हैं या जिन्होंने गर्भ धारण किया हुआ है, उन्हें प्रेगनेंसी के दौरान प्रॉपर डाइट लेनी चाहिए ताकि कि उनका जो डिलीवरी हो तो बच्चा स्वस्थ बच्चा और सही वजन का बच्चा पैदा हो, जिसको कि इन्फेक्शंस पूरी टाइम पे पैदा हुआ हो, जिसको इन्फेक्शन से लड़ने की शक्ति थोड़ी बहुत मिले। डॉक्टर साहब, जब बच्चा बड़ा होता है, अब बड़े बच्चा है, घूम रहा है, आगे पीछे चलता रहता, उन्हें भी निमोनिया होने का डर रहता है, और बड़ी बार देखा हमने कि बच्चे को निमोनिया हुआ, जैसे आपने भी बताया कि बार बार होने का खतरा रहता है। तो ये जो बार बार निमोनिया होने का खतरा मंडराता रहता है, जैसे एक बार हो गया, इसके कुछ कारण पता चले हैं? तो एक तो कि जैसे हमने मेजर जो कारण हमने बताया कि कुपोषण, जिसमें कुपोषण होती है या जो जिसकी वजन बहुत कम होती है, वो उनमें इम्यूनिटी बहुत कम होती है, और बार बार उनको एक बार जो निमोनिया होती है वो लंग में थोड़ी सी जो डैमेज होती है, वो थोड़ा सा लंग्स वीक होते हैं, तो इसकी वजह से वो अट्रैक्ट करने की इन्फेक्शन को कि मतलब ज़्यादा चांसेस होती है कि इन्फेक्शन जाके दोबारा वहाँ पे अटैक करे। तो ये कारण मेजर जो होती है एक विशियस सर्किल जैसा कि होती है, तो ये कारण होती है निमोनिया बार बार होने का। और दूसरा कि अगर दूसरा अगर उनका कि कुछ लोगों को हेरिडिटरी होती है, जिसमें कि उनको इम्यूनिटी का प्रॉब्लम्स होती है, उनको हम उनमें इम्यूनिटी सिस्टम में ही कि कुछ जेनेटिक डिफेक्ट्स होते हैं, उनमें भी बार बार होने की चांसेस होती है। या कुछ बच्चे होते हैं जिसको कि ट्रीटमेंट क्रॉनिक डिसीजेस होते हैं, जैसे किडनी की बीमारी हो गई है या कि कोई और आस्थमा वगैरह है जिसके कॉर्टिकोस्टेरॉइड, ये लोगों में भी बार बार होने की इन्फेक्शन होने की चांसेस ज़्यादा होती है। जो स्टीरॉइड्स वगैरह लेना पड़ता है कुछ बच्चों को कि उनमें इन्फेक्शंस की चांसेस ज़्यादा होती है। कि जो किडनी डिसीज़ है, जो क्रॉनिक किडनी डिसीज़ है, उनमें कि स्टीरॉइड्स भी कभी कभी देते हैं, तो इन लोगों में चांसेस होती है कि बार बार इन्फेक्शन होने की। डॉक्टर साहब, इम्यूनिटी लो होती है बच्चों की, तो ऐसे में बच्चों की इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए कुछ खास उपाय करने की आवश्यकता रहती है? जो बच्चों को एक तो खास ये है कि हम उनके न्यूट्रिशन सही हो, कि हम मदर जो है कि अगर जब छोटा बच्चा होता है उनको एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग 6 महीने तक करे, तो वो एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग से भी बच्चों की इम्यूनिटी बनी रहती है कि दूध के द्वारा भी बच्चों को कुछ एंटीबॉडीज़ वगैरह चलते हैं। और दूसरा है कि इम्यूनिटी बढ़ाने की एक तरीका होता है कि हम वैक्सीन्स दिलाएं। वैक्सीन एक इम्पॉर्टेंट इम्यूनाइजेशन जो होती है, उसमें हमारा जो नेशनल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम में जो खास करके निमोनिया से लड़ने की बीमारियों के इंजेक्शंस है, वो हमें ज़रूर दिलवाना चाहिए। खास करके पेंटावेलेंट वैक्सीन, उसकी कवरेज अच्छी होती है, तो हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा बी जो निमोनिया कॉज कर सकती है उसको हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं। और दूसरा न्यूमोकोकल वैक्सीन कि कुछ राष्ट्रों में कि वो इंट्रोड्यूस किया है, और न्यूमोकोकल वैक्सीन भी निमोनिया से बच्चों को प्रोटेक्ट करती है। तो हमें ये वैक्सीन दिलवाना बहुत ज़रूरी है कि टाइम पे जिस टाइम पे उनको ज़रूरी है उस टाइम पे, और फुल इम्यूनाइजेशन अगर हम फॉलो करते हैं तो बच्चों को इम्यूनिटी बढ़ा सकते हैं। एक ये है कि इन्फेक्शन से प्रिवेंट करने का, जिससे हमें पता है कि ये बीमारियां हो सकती है, खतरनाक हो सकती है। और दूसरा जनरली हमें पूरा कि सारे इन्फेक्शंस तो के लिए वैक्सीन्स तो नहीं है, तो उसके लिए हमारा अपने बॉडी को स्वस्थ रखना, हमारे बॉडी को स्वस्थ रखना मतलब हमें अच्छे खुराक लेना और पोल्यूशन से बच के रहना।
पोल्यूशन के लिए हम सारे जितना कर सकते हैं कम करने की वो करनी चाहिए कि, और गवर्नमेंट की उजाला स्कीम है जिसमें कि हम गैस की प्रोविज़न है, तो कि हम गैस यूज़ करें कि विच इज़ लेस पोल्यूटिंग कि चूल्हा के बदले में। जी डॉक्टर साहब, बहुत अच्छी बात आपने बताई कि हमें स्वस्थ रखना है अपने आप को, और अपने स्वास्थ्य के लिए अच्छी खुराक खाएंगे तभी हम अपने स्वास्थ्य की ओर ध्यान रख पाएंगे। और दूसरी बात ये है कि वैक्सीनेशन बच्चों को पूरी होनी चाहिए, कहीं भी चूक ना हो। आप अपने डॉक्टर की सलाह पर जब जब टीके लगाने की आवश्यकता है टीके ज़रूर लगाएं, उसी से आप तंदुरुस्त रहेंगे। और दूसरी बात ये भी है डॉक्टर साहब, एक उज्ज्वला योजना की आपने बात की, और उज्ज्वला योजना के तहत घर घर सिलेंडर की बात हो रही है कि महिलाओं को सिलेंडर दिया जाए ताकि वो जो चूल्हा जलाते हैं उससे जो इन्फेक्शन होती है, उससे जो उनके लंग्स ख़राब होते हैं वो ना हो। और इस और बड़े थोड़ा ध्यान दें कि घर के भीतर जितना धुआं होगा वो हमारे ही भीतर जाएगा, और फिर लंग्स जैसी जो बीमारियां हैं, लंग्स को जो बीमारियां होती हैं, निमोनिया या लंग्स की इन्फेक्शन होती हैं, उनका डर जो है हमारे आसपास घूमता रहता है। डॉक्टर साहब, ये तो रही कि हमको कुछ प्रिकॉशंस लेने की आवश्यकता रहती है, और पोल्यूशन जितनी कम करेंगे उतना ही बेहतर होगा। लेकिन जब हम सिम्टम्स की बात करते हैं, लक्षणों की बात करते हैं, तो कुछ मेजर लक्षण, मुख्य लक्षण दिखाई देते हैं कि हम समझें कि ये निमोनिया ही है। तो निमोनिया का जो मेजर लक्षण होता है, एक तो कि यूजुअली ये लोगों में बुखार होती है, और दूसरा रेस्पिरेटरी रेट बहुत ज़रूरी है, खास करके बच्चों में, कि हाँ पेरेंट्स को वो देखना चाहिए कि कितना बच्चा तेज़ सांस ले रहा है या नहीं। अगर हम ये बोलते हैं कि अगर 2 महीने से छोटा बच्चा है उसका सांस 1 मिनट में 60 बार से ऊपर सांस लेता है, तो ये निमोनिया की हो सकती है, तो कि उनको तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए और दिखाना चाहिए। और 2 महीने से लेके 1 साल के बच्चे के अगर 50 से ऊपर हो, या 1 साल से 5 साल के बीच में जो है उनको, कि अगर 40 से ऊपर उनकी रेस्पिरेटरी रेट होती है तो हमें इमीडिएटली डॉक्टर के पास लेके जानी है। वो हम यूजुअली देख सकते हैं कि 1 मिनट घड़ी में देख के कि हम काउंट कर सकते हैं। और दूसरा कि अगर छाती अंदर डसती है तो इसका मतलब बच्चों को सांस लेने में काफ़ी दिक्कत हो रही है, कि जिसके वजह से कि वो बहुत मेहनत करके सांस ले रहे, तो इसका भी एक कारण हो सकता है, निमोनिया की वजह से ये हो सकता है। और जैसे हमारा नॉस्ट्रिल्स है कि ये अगर फुल रही है कि सांस लेते टाइम पे, ये भी है कि हम ज़्यादा रेस्पिरेटरी एफर्ट मार रहे हैं। जब भी लंग्स में इन्फेक्शन होती है कि सांस लेने में दिक्कत होती है और एफर्ट ज़्यादा मारता है बच्चा, जिसका हमें देखने का तरीका एक होता है कि जो रिब्स के बीच में कि वो अंदर डस तो नहीं रही छाती, या नीचे स्टर्नम के पास छाती अंदर डस तो नहीं रही है, और ये नॉस्ट्रिल्स फुल तो नहीं रहे। ये 2-3 चीज़ें हमें देखनी होती है, और रेस्पिरेटरी रेट देखनी होती है। इससे हमें अंदाज़ा हो जाती है कि बच्चों की निमोनिया की चांसेस है या नहीं है। कि अगर ये सारे कोई लक्षण दिखता है, या आपको लगता है कि बच्चा नीला पड़ रहा है या जो भी है, तो तुरंत डॉक्टर के पास लेके जाना चाहिए, और डॉक्टर की सलाह के हिसाब से कि उनको इमीडिएट ट्रीटमेंट शुरू करवानी चाहिए। बिल्कुल, इस तरह के लक्षण अगर आप देखते हैं जो डॉक्टर साहब ने बताए हैं, तो तुरंत विशेषज्ञ की सलाह लेना ज़रूरी है। ये नहीं कि आप घर में ही अपने टोटके अपनाते रहें, अपना इलाज करते रहें, क्योंकि ये देरी जो है वो घातक हो सकती है। डॉक्टर साहब, देरी जो होती है कि हम समझे नहीं, हमने ये नहीं देखा कि धड़कन बहुत तेज़ हो रही है, हमने कहा कि वैसे ही हो गया है, तो ये घातक हो सकती है। क्या परिणाम हो सकते हैं? और एक घातक हो सकती है कि इसीलिए हमने हर विलेज में गवर्नमेंट ने कि आशा वर्कर किया है, हर 1000 पॉपुलेशन के पीछे। ये आशा वर्कर्स को ये सारे ट्रेनिंग दिया गया है कि अगर कभी कभार हमें पेरेंट्स को पता भी नहीं लगता है कि स्पेशली रूरल एरियाज़ में या कहीं पे भी स्लम्स में भी कि आशा की ये किया हुआ है कि आजकल कुछ अर्बन एरियाज़ में भी, तो उनका मेन ये है कि उनके नज़दीकी जो उनके घरों के पास ये आशा वर्कर्स होते हैं, अगर जब भी बच्चों को खांसी जुकाम वगैरह हुआ है, उनको थोड़ा सा भी शक है, तो तुरंत उनके पास जो आशा वर्कर या ANM जो है, जो हमारे लोगों के साथ जुड़ी हुई है, कि जो हमारी सरकार की तरफ से जो गाँवों में काम कर रहे हैं, तो हम तुरंत उनको मिलना चाहिए कि क्योंकि कि अगर डॉक्टर तक भी ना जा पाए तो ये हमारे अपने घरों के बीच में है। ये आशा वर्कर वगैरह, उनसे भी रात को भी वो अवेलेबल होते हैं। उनको सारा गवर्नमेंट ने ट्रेनिंग दे रखी है
कि बच्चों की सांस कैसे देखनी है, कि कब उनको कि घर पे रह सकते हैं, कब उनको कि रेफ़र करनी है, ये सारे ट्रेनिंग्स इनको मिलती है और मिला हुआ भी है। तो इनके पास चले गए, अगर हम ना भी हमें समझ में आता है तो ये लोगों के पास भी लेके जाए तो वो टाइमली उनको देख के उनको रेफ़र कर सकते हैं कि अगर घर में जो इलाज अगर कुछ शुरू करनी है तो वो इलाज भी शुरू करके रेफ़र कर सकते हैं। इनके पास वो मेडिसिन्स दिया हुआ है कि जो डॉक्टर के तक लेके जाने के समय के बीच में कि अगर कोई मेडिसिन की ज़रूरत है वो भी देने की। जी, हमारे दर्शक इस समय ये कार्यक्रम देख रहे हैं और समझेंगे कि अगर आप गांव में रहते हैं, स्लम में रहते हैं, ऐसी जगह रहते हैं यहाँ हॉस्पिटल दूर है, तो आप आशा वर्कर की सहायता ले सकते हैं, क्योंकि उन्हें सब पता होता है कि निमोनिया के लक्षण क्या हैं और तुरंत किस इलाज की आवश्यकता है। डॉक्टर साहब, हम वर्ल्ड निमोनिया डे मना रहे हैं, तो आम तौर पर ये होता है कि जब डे मनाया जाता है तो हम कहते हैं कि हम लोगों को अवेयर कर रहे हैं, और हर साल मनाया जाता है, तो कुछ ख़ास होता है इस दिन? वर्ल्ड निमोनिया डे हम इसलिए मनाते हैं, निमोनिया की वजह से बहुत सारे बच्चे मरते हैं कि अगर हम देखते हैं कि एक साल में लगभग 8 लाख बच्चे निमोनिया की वजह से कि डेथ्स होती है कि वर्ल्ड में, और ये हम मैक्सिमम प्रिवेंट कर सकते हैं कि मैक्सिमम डेथ्स को, कि अगर प्रॉपर खुराक रखे, टाइमली उनको ट्रीटमेंट मिले और टाइमली हम आइडेंटिफाई करें उनकी सीवियरिटी को कि कब इनको कि इमीडिएट रेफरल की ज़रूरत है। ये सारी चीज़ें हम देखेंगे और प्रिवेंट करेंगे कि वैक्सीन्स वगैरह दिलवा के, खुराक दे के, ये सब, और प्रॉपर हैंड हाइजीन मेंटेन करके, वाटर सैनिटेशन और हाइजीन का भी काफ़ी रोल होता है कि हम कोविड में भी हम ये बोलते हैं कि आप अच्छा खुराक खा लीजिए और हाथ साफ रखिए, क्योंकि हम खास करके कि जो इन्फेक्टेड हैंड्स हम नाक और मुंह के पास लेके जाते हैं तो ये होने की चांसेस होती है इन्फेक्शन होने की। तो हम ये अवेयरनेस क्रिएट करना चाहते हैं कि ये जो है कि इससे हम अपने आप को बचा सकते हैं, हम प्रिवेंट कर सकते हैं, क्योंकि हम ये नहीं चाहते कि डेथ्स उस कारण की वजह से हो जिसके जो हम प्रिवेंट कर सकते हैं। तो इसके अवेयरनेस के लिए हम जो भी डेज मनाते हैं जहाँ पे हम प्रिवेंट, कुछ चीज़ें होती हैं जो हमारे हाथ में नहीं होती, हम कुछ भी करें कि कुछ तो डेथ्स हम होते ही है, लेकिन जो हम प्रिवेंट करें उनको क्यों ना हम प्रिवेंट करें, क्यों हम बच्चों को मरने दें। इस वजह से कि ये अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए, बच्चों को प्रोटेक्ट करने के लिए, क्योंकि ये बच्चे बड़े होके हमारे देश के लिए कि एक ह्यूमन कैपिटल है, वो हम लूज़ नहीं करना चाहते हैं कि, और दूसरा कि एक मदर को, एक बच्चे को खोना बहुत दुखदायक होती है, हम ये नहीं चाहते कि लोग उस चीज़ से गुजरे। तो इस वजह से जो प्रिवेंटेबल कॉज है कि जो निमोनिया जितना प्रिवेंट हो सकता है, निमोनिया की वजह से डेथ्स हम प्रिवेंट कर सकते हैं, क्यों ना प्रिवेंट करें, इसके लिए अवेयरनेस क्यों ना क्रिएट करें। इस कारण से हमने वर्ल्ड निमोनिया डे सेलिब्रेट करना शुरू किया, ताकि हम मृत्यु दर निमोनिया की वजह से जो है उसको हम कम से कम लेके आ जाए। दोस्तों, जान गए ना आप कि मृत्यु दर कम से कम हो, उसके लिए जागरूक होना आवश्यक है। जितना हम जागरूक रहेंगे उतना हम निमोनिया से अपना बचाव कर सकते हैं। तो चलिए कुछ कदम उठाते हैं, हैंड हाइजीन की ओर चलते हैं, इन्फेक्शन से बचने के लिए जो उपाय हैं जो डॉक्टर साहब ने बताए हैं उनकी ओर चलते हैं और ध्यान रखते हैं, क्योंकि निमोनिया को जितना प्रिवेंट करेंगे उतना आप समझ पाएंगे कि निमोनिया का बचाव किस तरह से हो सकता है। और वैसे भी डॉक्टर साहब, जब हम थीम की बात करते हैं तो कहा जा रहा है कि प्रिवेंट निमोनिया, और सांस की बात आती है कि एवरी ब्रेथ काउंट्स, मैटर्स, तो मायने रखता है, हर सांस मायने रखता है, हर एक व्यक्ति का, हर सांस की, क्योंकि अगर कोई सांस ले रहा है मतलब जिंदा है जी। तो हर सांस की, इसमें दो तरह से हम देख सकते हैं कि हर बच्चे की सांस हमें कि वो जिंदा होना हमारे लिए बहुत मायने है, और दूसरा कि हमें सांस की गिनती भी बहुत ज़रूरी है कि जैसे कि हम फास्ट ब्रीथिंग हो तो हम आइडेंटिफाई करें और उनको ट्रीटमेंट मिला। बिल्कुल, और उम्मीद करते हैं कि हमारे जो दर्शक हैं वो ध्यान देंगे कि अगर बच्चे की धड़कन तेज़ चल रही है तो उसी से समझें कि कुछ गड़बड़ है, तो तुरंत विशेषज्ञ की सलाह लें। अगर गांव में है तो आशा वर्कर की सलाह लें, और अगर लगता है कि धड़कन बहुत ज़्यादा तेज़ हो गई है तो अस्पताल का रुख करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। डॉक्टर साहब, बच्चों की बात हो रही है, लेकिन बुज़ुर्गों की बात, जब आदमी थोड़ा एज्ड होता है
तो तब कहते हैं कि निमोनिया का खतरा उसके आसपास भी मंडराता रहता है। ऐसे क्या कारण हो जाते हैं कि जब बुज़ुर्ग आदमी 70, 75, 80 के करीब पहुंचता है, वो कहते हैं कि निमोनिया होने का खतरा ज़्यादा रहता है, हॉस्पिटलाइजेशन, अस्पताल गए नहीं तो विशेषज्ञ कहता है निमोनिया है। क्योंकि वो एल्डरली में कि ज़्यादातर जो होती है वो इन्फ्लुएंजा की वजह से इन्फेक्शंस होती है। मोस्ट ऑफ द डेथ्स जो एल्डरली डेथ्स जो निमोनिया होती है, एक तो बैक्टीरियल होती है और दूसरा इन्फ्लुएंजा जो फ्लू होती है। तो इसलिए हम क्योंकि हमारा फ्लू तो वायरस तो चेंज होती रहती है, तो कि हर मौसम में फ्लू इन्फ्लुएंजा की सीज़न जब आती है तो कि इसके वजह से डेथ्स हो सकते हैं। तो कि हम अभी रूटीन इम्यूनाइजेशन में नहीं है, लेकिन डेवलप्ड कंट्रीज़ में ये मैंडेटरी किया है कि जो 60 साल से ऊपर जो व्यक्ति होता है उनको रेगुलरली एवरी ईयर फ्लू शॉट्स लेने की, कि अगर अफोर्डेबल है तो ये फ्लू शॉट्स वो डॉक्टर की सलाह से ले सकते हैं। अगर अफोर्डेबल नहीं है तो भी हम बेसिक मिनिमम हम प्रोटेक्शन लेते हैं। तो जो जिसको कि खांसी जुकाम है वो थोड़ा बुजुर्ग लोगों से थोड़ा दूर रहे और थोड़ा दूर से बात करे और हाथ साफ रखे। तो हम स्वाइन फ्लू के टाइम पे भी ये बात किया है, कोविड के टाइम पे भी बात किया है कि ये सारे चीज़ों से हम अपने आप को, बुजुर्गों को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। और दूसरा हमारा वायरल इन्फेक्शन जो होती है, वायरल इन्फेक्शन के बाद सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन होती है जिसकी वजह से भी निमोनिया होके उनको डेथ हो सकता है। तो इसलिए अगर आपको लगता है कि उनको खांसी जुकाम है और सांस लेने में दिक्कत है तो डॉक्टर के पास लेके जाए। अगर 3 दिन तक अगर बुखार ठीक नहीं हुआ या कुछ प्रॉब्लम है, सांस लेने में दिक्कत हो रही है, तो इमीडिएटली डॉक्टर के पास लेके जाए। तो डॉक्टर देखेंगे, अगर ज़रूरत पड़े तो कि उनको जो जांच ज़रूरत है वो करवाएंगे, और उसके बाद उनको कि अगर ज़रूरत पड़े तो एंटीबायोटिक की ट्रीटमेंट भी लिख देंगे जिससे हम वो ट्रीट कर सकते हैं सक्सेसफुली। तो सबसे ज़रूरी ये होता है कि अगर किसी को भी फीवर है, सांस लेने में दिक्कत है, खांसी जुकाम है, 2-3 दिन से ठीक नहीं हो रहे, तो घर पे ना बैठे रहे, डॉक्टर के पास चले जाए। जी, ज़रूरी ये है कि अपने आप में ध्यान देने की आवश्यकता है कि हम देखें कि पेशेंट किस तरह से बिहेव कर रहा है, और अगर सांस लेने में दिक्कत आ रही है, उखड़ रही है सांस, तो विशेषज्ञ की सलाह लेना या अस्पताल जाना ज़रूरी है। डॉक्टर साहब, आपने बताया था कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन जो होती है उसके लिए इम्यूनाइजेशन जो है वो करवाई जा सकती है। कौन करवा सकता है, कब कब उपलब्ध होती है? ये बैक्टीरियल में कि खास करके हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा बी और न्यूमोकोकल वैक्सीन अवेलेबल है। हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा बी की वैक्सीन जो पेंटावेलेंट वैक्सीन के रूप में अभी सब रूटीन इम्यूनाइजेशन में मिलता है। न्यूमोकोकल वैक्सीन भी आजकल मिल रहा है कि न्यूमोकोकल वैक्सीन भी सरकारी अस्पताल में मिल जाता है। तो हम जो ANM के पास जाते हैं तो जब वो टीकाकरण करती है तो उसमें ये सारे इंक्लूडेड है। तो वो उस हिसाब से कि 6, 10, 14 जो उनकी रूटीन शेड्यूल होती है उसके हिसाब से वो देते हैं वैक्सीन्स। डॉक्टर साहब, ये तो वैक्सीनेशन की बात होगी, लेकिन जब निमोनिया की बात करते हैं, निमोनिया के लक्षण दिखने शुरू हुए, लेकिन हम विशेषज्ञ की सलाह नहीं लेते, डॉक्टर के पास नहीं जाते, हम खुद ब खुद के डॉक्टर बन जाते हैं, कोशिश करते हैं कि बड़ी सारी दवाएं हमारे पास हैं, हम तो बड़ा कुछ जानते हैं, और वो दवाएं लेना शुरू कर देते हैं, तो वो कितनी नुकसानदेह हो सकती है? उसमें 2 तरह की नुकसान होती है कि कुछ जो चीज़ें होती है कि जैसे आम खांसी जुकाम हुआ, दूसरे दिन ही लोग दवाई खाना शुरू कर देते हैं, एंटीबायोटिक्स, जहाँ की ज़रूरत नहीं होती है। कुछ जो वायरल की वजह से जो होती है वो सेल्फ लिमिटिंग होती है, इवन कि एडल्ट्स में भी जब होती है, तो कि हम सेल्फ मेडिकेशन ना ले, एंटीबायोटिक्स ज़्यादा ना खाएं, कि अगर हम बहुत ज़्यादा एंटीबायोटिक्स खाएंगे तो ये एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस के भी कारण हो सकती है, जो एंटीमाइक्रोबियल रेसिस्टेंस हमारी बहुत बड़ी एक प्रॉब्लम हो रही है आजकल। तो एक ये है, और दूसरा ये है कि अगर हम ट्रीटमेंट प्रॉपर जो है, जो अगर वायरल है, इन्फ्लुएंजा है, तो इन्फ्लुएंजा के लिए की मेडिसिन अलग होती है, जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन होती है उसकी मेडिसिन अलग होती है। हर मेडिसिन हर चीज़ पे काम नहीं करती है, तो डॉक्टर को पता होता है कि कौन सी चीज़ है कि क्या देनी है, कि कुछ बेसिक टेस्ट वो करते हैं, इन्वेस्टिगेशंस करते हैं, अगर इन्फ्लुएंजा के सीज़न है, स्वाइन फ्लू की वगैरह की टेस्ट करते हैं, उस हिसाब से वो मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं। तो इसलिए कि ज़रूरी नहीं है कि कहीं पे एंटीवायरल की ज़रूरत होती है, कहीं पे एंटीबायोटिक की ज़रूरत होती है, वो हम डॉक्टर के ऊपर छोड़े तो बेटर है, कि ताकि हम मल्टीपल दवाइयाँ खाते हैं जो काम नहीं करती है और पूरा
लास्ट स्टेज पे हम डॉक्टर के पास पहुंचे तो उनके पास भी टाइम नहीं होता है कि पेशेंट को बचा पाए जी। और एंड ये खास करके बुजुर्ग लोगों के साथ ये बहुत होती है। पास के आरएमपी से कोई दवाई लेके आया, दे दिया, फिर ठीक नहीं हुआ, हफ्ते बाद जब बहुत सीरियस हो जाती है तब हॉस्पिटल जाते हैं। तो ये सारे चीज़ें हम अवॉइड कर सकते हैं अगर टाइमली हम डॉक्टर को दिखाए तो, कि शायद प्रिवेंट हो सकता है। और बच्चों में तो कि हम पास में जो एएनएम वगैरह से मिलके, आशा से मिलके कि या नज़दीकी जो भी पीएचसी है, सीएचसी है वहाँ पे, या सरकारी हॉस्पिटल नहीं है तो प्राइवेट हॉस्पिटल, जो भी जहाँ पे भी लोग अफोर्ड कर सकते हैं, जो डॉक्टर के ऊपर, मैं ये नहीं बोलती हूँ कि ए डॉक्टर के पास जाइए या बी डॉक्टर के पास जाइए, जो नज़दीकी है जिसके ऊपर उनका विश्वास है वहाँ पे जाए टाइमली, और वो अपने आप को की प्रोटेक्ट करें। डॉक्टर साहब, हम सब चाहते हैं कि हम निमोनिया को प्रिवेंट करें, और जो सांसें हैं वो मायने रखते हैं, इट मैटर्स। तो वो सांसें उसी तरह सबकी चलती रहें और जो मृत्यु दर है वो कम हो। तो ऐसे में चलते चलते क्या कहना चाहेंगे कि किस तरह से हम अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट रखें और प्रिवेंशन के उपाय जो हैं वो करते रहें? मैं मेन 2-3 चीज़ों पे मैं करना चाहती हूँ। एक, जो छोटे बच्चे हैं उनको 6 महीने तक माँ का दूध पिलाना बहुत ज़रूरी है, और टाइमली इम्यूनाइजेशन, टीकाकरण कराना। जितने भी टीकाकरण हमारे प्रोग्राम में मैंडेटरी है वो सारे टीके बच्चों को मिलना चाहिए, क्योंकि उनको प्रोटेक्ट करती है। और तीसरा, खुराक ठीक होनी चाहिए। अगर हमारा खुराक ठीक है तो सब ठीक है। हम अपना खुराक ठीक रखनी चाहिए। ये 3 चीज़ें हैं कि कुपोषण से भी हम बच सकते हैं, और हम बाकी बहुत सारे बीमारियाँ, एक तो कि न्यूमोनिया एक है, डायरिया दूसरी एक खतरनाक बीमारी है। तो हम जो खुराक हम ठीक रखेंगे तो हमारा डायरिया से भी प्रोटेक्शन होती है और न्यूमोनिया से भी प्रोटेक्शन होती है, जो कॉमन कॉजेस होते हैं बच्चों की मृत्यु की। तो खुराक और टीकाकरण, ये 2 चीज़ें मैं एम्फसाइज करना चाहती हूँ कि बच्चों को कि अपने हेल्दी रखने के लिए, स्वस्थ रखने के लिए और प्रोटेक्ट करने के लिए। जी दोस्तों, जान गए आप कि खुराक बहुत ज़रूरी है, टीकाकरण बहुत ज़रूरी है, और माँ का दूध 6 महीने के लिए बहुत ही ज़रूरी है। अब नहीं जागेंगे तो कब जागेंगे? आज ही शुरुआत करें, खुद भी जानें, दूसरों को भी बताएं, क्योंकि जागरूकता तभी फैलेगी जब हम खुद कुछ करना शुरू करेंगे और अपने आसपास भी जागरूकता फैलाने की कोशिश करेंगे। हमारा यही प्रयास है कि जो बात हमारे यहाँ से आप तक पहुँचे वो दूसरों तक भी पहुँचे, ताकि हम सब तंदुरुस्त रहें, हमारे बच्चे तंदुरुस्त रहें, हमारे बुज़ुर्ग तंदुरुस्त रहें। डॉक्टर PVM लक्ष्मी, आप हमारे कार्यक्रम में आई और निमोनिया पर बहुत अच्छी चर्चा हुई। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू जी, धन्यवाद।